फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। तो देखो, ट्रूथ टेबल का यूज़ न करते हुए हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे देखिए। अब तो देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, P डबल इम्प्लीकेशन Q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ ब्रैकेट में Q कंजंक्शन निगेशन P। तो देखो, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेट पहला सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल्स टू क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q बराबर है। अब यहाँ पे P डबल इम्प्लीकेशन Q है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, बाय कंडीशनल लॉ। और बाय कंडीशनल लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा, क्या, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P बराबर है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे सिंगल इम्प्लाइज है बराबर है, तो कौन सा लॉ लगेगा, कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ के हिसाब से इसका क्या होगा, P इम्प्लाइज Q का निगेशन P डिसजंक्शन Q, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, निगेशन Q डिसजंक्शन P, ये क्या होगा, कंडीशनल लॉ के हिसाब से। अब इसका डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से यूज करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या करते हैं, तो यहाँ का निगेशन बाहर निकाल दे। यहाँ पे क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q बराबर है, ये सेम यहाँ पे एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, निगेशन बाहर, निगेशन ऑफ निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P। देखो, ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो, इसे कैसे लिखोगे, निगेशन ब्रैकेट में निगेशन ऑफ निगेशन P मतलब क्या होगा, ओनली P डिसजंक्शन निगेशन Q बराबर है। और यहाँ पे कंजंक्शन निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब Q, और उसके बाद डिसजंक्शन निगेशन P। तो देखो, अब हमें क्या मिला कि ये वाला मिला, और ये क्या है, RHS है। क्या है ये, RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या है, निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट के बाहर डिसजंक्शन ब्रैकेट में निगेशन P कंजंक्शन Q इज इक्वल्स टू निगेशन P बराबर है। तो इसे भी हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो LHS पहले लिखते हैं। LHS क्या गिवन है हम लोगों को, निगेशन ब्रैकेट में P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट के बाहर डिसजंक्शन बराबर है, तो ब्रैकेट के बाहर डिसजंक्शन और फिर से ब्रैकेट निगेशन P कंजंक्शन Q। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट के बाहर निगेशन दिख रहा, यहाँ पे लगाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या यूज करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे यदि डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से होगा, निगेशन ऑफ P, यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन की जगह पे क्या आएगा, कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। यहाँ पे क्या होगा, डिसजंक्शन, और ये एज इट इज होगा।
ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा या सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, बस ये यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के स्टार्टिंग में देखो क्या है, निगेशन पी, तो हम ये यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे कौन से चेंजेस होंगे, यहाँ पे देखो दोनों का में कॉमन है निगेशन पी, तो निगेशन पी को बाहर निकाला। अब दोनों का सिंबल भी कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन लिखे, और ब्रैकेट में क्या होगा, निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू, बराबर है। अब देखो निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसे कौन से लॉ के हिसाब से लिखेंगे, इसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू का क्या होता, टी होता, क्या होता, टी। तो यहाँ पे टी होगा, इसके पहले एज इट इज, और ये निगेशन पी कंजंक्शन टी, बराबर है। तो ये कौन से लॉ के हिसाब से लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से निगेशन पी कंजंक्शन टी का क्या होता, निगेशन पी, और ये यही क्या है, RHS, बराबर है। ये कौन सा है, राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने प्रूव किया है LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन क्या दिया है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में क्या है, पी डिसजंक्शन क्यू ब्रैकेट कंप्लीट कंजंक्शन निगेशन पी। तो हम लोगों को यहाँ पे भी क्या करना है, निगेशन LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, RHS को लेके पकड़ते। तो RHS क्या है, हम लोग को क्या गिवन है, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। इस तरह से हम लोगों को क्या गिवन है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से इसे कैसे लिखेंगे, निगेशन पी पहले लिखते, बराबर है, और निगेशन पी के बाद कंजंक्शन, और ब्रैकेट में, और ब्रैकेट का एज इट इज क्या, पी डिसजंक्शन क्यू, मतलब क्या, उल्टा पुल्टा लिखे, बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। अब क्या यूज करते हैं, अब यूज करते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या होगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेशन पी है और ये दोनों के साथ होगा, तो कैसे होगा, निगेशन पी, यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, बराबर है, कंजंक्शन पी, और ब्रैकेट में क्या है, डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन ब्रैकेट के बाहर फिर से ब्रैकेट में क्या होगा, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, बराबर है। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद क्या है, कौन सा लॉ यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से क्या होगा, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से एफ, क्या होगा, एफ, और बाकी कैसे होगा, एज इट इज। अब इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से क्या होगा, यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। मतलब क्या आएगा, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। अब निगेशन पी कंजंक्शन क्यू क्या है हमारा, LHS, बराबर है, आ गया अपना RHS इज इक्वल्स टू LHS, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू
P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन ब्रैकेट में निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो हम सबसे पहले लेते LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, P डबल इम्प्लाइज Q। अब P डबल इम्प्लाइज Q को सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, बाय कंडीशनल लॉ। अब बाय कंडीशनल लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, P डबल इम्प्लाइज Q मतलब P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P। और यहाँ पे फिर कौन सा लॉ लगाएंगे, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ के हिसाब से पहले P इम्प्लाइज Q का क्या होगा, निगेशन P डिसजंक्शन Q, सेम ये सिंबल एज इट इज। और इसका क्या होगा कंडीशनल लॉ के हिसाब से, निगेशन Q डिसजंक्शन P बराबर है। अब कंडीशनल लॉ हो गया। अब हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये निगेशन P के साथ ये पूरा ब्रैकेट आएगा और Q के साथ ये पूरा ब्रैकेट, मतलब कैसे होगा, निगेशन P कंजंक्शन ये पूरा ब्रैकेट निगेशन Q डिसजंक्शन P बराबर है। और यहाँ पे डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन P। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हुआ है, बराबर है। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, बराबर है, किसमें, ये पूरे ब्रैकेट में। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, यहाँ पे डिसजंक्शन है तो डिसजंक्शन एज इट इज, निगेशन P, यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन निगेशन P, क्या होगा ये P, पहले निगेशन Q के साथ और बाद में फिर P के साथ। ये हो गया पहला ब्रैकेट। यहाँ पे क्या है, फिर से डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन एज इट इज लिखते। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे वैसे ही होगा, निगेशन P बराबर है, बाद में फिर देखो यहाँ पे एक गलत हुआ है, क्या, निगेशन P ना होते हुए यहाँ पे क्या होगा, ये Q होगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे लिखता मैं नीचे Q, और ये Q के साथ क्या होगा, कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन क्या होगा, Q कंजंक्शन P, ये ब्रैकेट आएगा, बराबर है। ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। अब कौन सा लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से क्या होगा, देखो कहाँ पे चेंजेस होंगे, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, मतलब क्या, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन। यहाँ पे देखो निगेशन P कंजंक्शन P क्या होता, तो उसका क्या होता, F होता, F चेंजेस कर दे। उसके बाद डिसजंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट में देखो Q कंजंक्शन निगेशन Q क्या होगा, F, बाद में फिर डिसजंक्शन एज इट इज और ये वाला एज इट इज। ये
कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से लिखे। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से देखो इसका क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से निगेशन P, कंजंक्शन निगेशन Q, यहाँ पे डिसजंक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा Q कंजंक्शन P। अब कौन सा लॉ यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, P कंजंक्शन Q होगा, बाकी एज इट इज बचेगा, बराबर है। अब लास्ट में यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। फिर से क्या, कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। अब कम्यूटेटिव लॉ यूज करने के बाद क्या होगा, ये वाली टर्म पहले लेते और ये वाली टर्म लास्ट में लेते, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, LHS है, सेम LHS आ गया, इज इक्वल टू क्या, LHS, हेंस प्रूव। इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट कंप्लीट, कंजंक्शन ब्रैकेट में P डिसजंक्शन निगेशन Q इज इक्वल टू P। इसे हम क्या करना है, प्रूव करना है। सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है हम लोगों को गिवन है, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन निगेशन Q। हमें यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करना है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। देखते बराबर आप लोगों को पता चलने को ना यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वैसे कॉमन निकालेंगे। सिंबल भी कॉमन है तो सिंबल भी कॉमन करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, Q कंजंक्शन निगेशन Q। अब Q कंजंक्शन निगेशन Q है तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बराबर है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से क्या होता, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से Q कंजंक्शन निगेशन Q होता फॉल्स, और बाकी एज इट इज। अब देखो P डिसजंक्शन F है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ, और आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ये क्या होता, तो ये होता P, क्या होता, P इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या होगा, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो यहाँ पे देखो ये दो ब्रैकेट को यदि देखते तो यहाँ पे आपको क्या क्या सेम दिख रहा है, ये जो वाली टर्म है ये दो, ये क्या दिख रही, सेम दिख रही। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, ब्रैकेट में P डिसजंक्शन निगेशन P होगा, बराबर है। और क्या सेम है, कंजंक्शन Q, तो ये कंजंक्शन Q,
ये बाकी की टर्म एज इट इज लिखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से होगा क्या? कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से होगा, यहाँ पे देखो इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से इसका होगा ट्रू। ट्रू कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन पी, कंजंक्शन निगेशन क्यू, बराबर है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे? अब हम यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे? आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्यू। क्यू के बाद ये यहाँ पे डिसजंक्शन और ब्रैकेट में पी कंजंक्शन निगेशन क्यू एज इट इज। आइडेंटिटी लॉ के बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? क्यू डिसजंक्शन पी, कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन क्यू। यहाँ पे देखो क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे? कौन सा लॉ यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से क्या होगा? अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से होता है ये टी, बराबर है। बाकी एज इट इज लिख के रखते हैं। अब देखो चेंजेस कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे? टी है, तो यहाँ पे कौन सा? आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ये क्या होगा? क्यू डिसजंक्शन पी, और क्यू डिसजंक्शन पी को पी डिसजंक्शन क्यू करने के लिए क्या कौन सा लॉ यूज करेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। और अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होगा? पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए।